हमने अब जीने का अंदाज बदल रखा है, अपने अफसाने का नाम गज़ल रखा है। और मेरे ख्वाबों की भी मुमताज़ महल थी कोई, मेरे कमरे में भी एक ताज महल रखा है। मैं बुलबुले ज़मीनो ज़मन इनकलाबी शायर जनाब असद महताब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि एक समंदर ने आवाज़ दी, एक समंदर ने आवाज़ दी, मुझको पानी पिला दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए। असद महताब से की दयार मोहब्बत में बारहा हाजिरी हुई है और बड़े से बड़े मुशायरे आपने मुनाकिद की अपने इलाके में, गज़ल के हों, नाते पाक के हों। और यकीन जानिए जितने भी शायर आपके इलाके, आपके दयार में तशरीफ़ लाए, आपके इलाके का नाम आपकी समातों ने रोशन किया है। इस बात का हम सब गवाह हैं, इस बात के लिए कि आपकी समातें इतनी खूबसूरत हुआ करती हैं, चाहे वो छोटी सी नशिस्तें हों या बड़े से मुशायरे हों। आप अपनी समातों से उस मुशायरे को, उस महफिलों को कामयाब करना जानते हैं। सुलेमान साहब यहाँ पर इस मुशायरे के सरपरस्त और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त आलम निज़ामी साहब कि जश्न में ये मुशायरा, ये महफिल सजी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आलम निज़ामी साहब को और हमारे बहुत ही अजीज़, हमारे भाई, हमारे दोस्त, आप सबके इलाके की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अपनी शायरी के साथ करते हैं। बहुत ही अजीज़ दोस्त जनाब असद बस्तवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके भाई शोएब भाई जो अदबी और सामाजी मसरूफियत में हमेशा जुड़े होते हैं, उनके शाना बशाना है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो खूबसूरत नुमाइंदगी अगर कोई करता है अपनी शायरी से तो फैज़ खलील आबादी साहब हैं, उनका इस्तकबाल मैं करता हूँ। और उन्हीं के, उनको नज़र करते हुए मैं एक मतला, एक शेर हाजिर करता हूँ आपके खिदमत में। अपने दिल में खुशी तलाश करो, अपने दिल में खुशी तलाश करो, रेत में जिंदगी तलाश करो, नाम से आदमी बहुत है यहाँ, नाम से आदमी बहुत है यहाँ, ज़हन से आदमी तलाश करो, से आदमी तलाश करो, जब तेरा जिक्र सुबह हो शाम किया, चांद तारों ने एहतराम किया, गालियां दे रहा था जो मुझको, मैंने झुक कर उसे सलाम बहुत शुक्रिया। असद भाई का हुक्म और हमारे दोस्तों का हुक्म है, मैं हाजिर करता हूँ। जब तेरा जिक्र सुबह हो शाम किया, चांद तारों ने एहतराम किया, गालियां दे रहा था जो मुझको, मैंने झुक के उसे सलाम किया। आलम बहुत अच्छे, फैज़ खलील आबादी साहब, मैंने झुक के उसे सलाम किया, जिस जगह दिल को चोट पहुंची थी, जिस जगह दिल को चोट पहुंची थी, जिंदगी ने
वहीं क़याम किया, जिंदगी ने किया। बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मिल बैठे हैं यहाँ पर। वसीम अहमद वसीम साहब हैं, रिजवान मुनीर साहब हैं, मेरे भाई तौफीक भाई, आप सब तशरीफ रखते हैं यहाँ पर। 4 मिसरे आपके इलाके में पढ़कर जाता हूँ कि अब हो न सियासत के झगड़े, ना कोई यहाँ बर्बाद रहे। अब हो न सियासत के झगड़े, ना कोई यहाँ बर्बाद रहे। इसको ना लगे दुश्मन की नजर, गुंचा गुंचा आबाद रहे। हम शायर अमन मोहब्बत के, हम दिल से दुआ ये करते हैं। हम शायर अमन मोहब्बत के, हम दिल से दुआ ये कहते हैं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, ये गांव सदा आबाद रहे। शोएब भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ और आपके इलाके में मैं हाजिर करता हूँ ये मिसरे दोबारा आपकी समातों के हवाले। आइए, मुझे एक नज़्म याद आती है भाई, वक्त कम है, मैं एक नज़्म जी शोएब भाई का हुक्म, पहले मैं वो आपका हुक्म पूरा करता हूँ। ये कबीरा की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। आप लोग ये मत कहिएगा कि सब पुराना है, क्योंकि अभी देखिए 1.5 साल हो गया हम लोगों ने अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनी थी। ये डर था कि मेरी आवाज़ कैसी, लाउड स्पीकर पे खड़े हुए करीब 1.5 साल हो गया और हल्के फुल्के ऐसे मोबाइल में तमाम प्रोग्राम हुए, लेकिन माइक पर और लाउड स्पीकर के बीच बहुत दिनों बाद आपके दरमियान हम सब शायर आपके सामने हैं। और ये मुशायरा छोटा हो ही नहीं सकता। जिस अजमल साहब की मोहब्बतें कुछ मुशायरे में, ये भी बहुत अहम हिस्सा होता है मुशायरों का। और मैं ये कह रहा था ये मुशायरा छोटा हो ही नहीं सकता। जिस मुशायरे में यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल, अदबी चैनल मुशायरा मीडिया के मुजीब भाई हों और उसकी कवरेज कर रहे हों, वो मुशायरा छोटा हो ही नहीं सकता। ये मुशायरा सिमरियावा की ये छत के ऊपर ये डाइज पर बैठे हुए तमाम शोरा, पूरी दुनिया आपको देखेगी। यहाँ पर सारे सामीन को पूरी दुनिया देखेगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी को कि इतने मसरूफ़ इंसान मुजीब भाई अपनी मुशायरा मीडिया के साथ आपके हम सब के बीच तशरीफ रखते हैं। मैं अपने जनपद, अपने ज़िले में आपका इस्तकबाल करता हूँ। ये कबीरा की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। दुर्गेश जायसवाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान की यही शान है, खूबसूरती है कि ये कबीरा की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ए नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद हो गए। हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। कोई शेर, कोई मिसरे ऐसा महसूस होता है कि बार बार जब उसे पढ़ता हूँ तो मुझे खुद ताजगी महसूस होती है। आइए एक नज़्म हिंदुस्तान भर की, पूरी दुनिया भर की बेटियों के हवाले, हम अपनी बहनों के हवाले। जायसवाल साहब इस्तकबाल कर रहे हैं आपका। मैं पूरे हिंदुस्तान की बेटियों बहनों के हवाले एक नज़्म जो मुशायरों में शायद मैं पहले, और आप सब की दुआएं मिले तो मैं इसे पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में पढ़ सकूं। बेटियों पर लगातार हो रहे थे जुल्म,
उस वक्त शायर के जहन में जो शेर, जो नज्म आई, मैं आप सबके बीच हाजिर करता हूँ कि रास्ता रास्ता और डगर डगर, रास्ता रास्ता और डगर डगर, भटके जो वो बैरागन हूँ। कोई बोझ समझता है मुझको, कोई कहता है कि अभागन हूँ। रास्ता रास्ता और डगर डगर, भटके जो वो बैरागन हूँ। कोई बोझ समझता है मुझको, कोई कहता है कि अभागन हूँ। कहीं दफन हुई हूँ और कहीं जलते शोलों पर लेटी हूँ। कहीं दफन हुई हूँ और कहीं जलते शोलों पर लेटी हूँ। मेरा अपराध यही है, बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ। मेरा अपराध यही है, बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ। रिजवान भाई, ये बंद खिदमत में आप सबकी रखता हूँ। एक बेटी का दर्द, एक कर्ब एक बेटी का आपकी समातों के हवाले कि गर मैं ना हुई होती पैदा तो ये घर बार नहीं होता, ना तुम होते ना वो होता, ऐसा संसार नहीं होता। मेरे किरदार अनेकों हैं, मैं हर किरदार को जीती हूँ। वो जहर हो या अमृत प्याला जो मिला उसे मैं पीती हूँ। वो जहर हो या अमृत प्याला जो मिला उसे मैं पीती हूँ। इस सृष्टि की रचना हो जिससे, इस सृष्टि की रचना हो जिससे, वो एक मासूम सी जाहूं मैं बेटी हूँ सबसे पहले, फिर बहन दुल्हन या माँ हूँ। मैं बेटी हूँ सबसे पहले, फिर बहन दुल्हन या माँ हूँ मैं। ये सब्र मिला है दान मुझे, हंस कर पीड़ा सह लेती हूँ। मेरा अपराध यही है, बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ। और इस नज्म का आखिरी बंदा आपकी खिदमत में रखता हूँ। इरशाद इरशाद। मैं हूँ मासूम यहाँ फिर भी बेवजह सजाएं पाती हूँ। कुछ वहशी दरिंदों के हाथों जिंदा भी जलाई जाती हूँ। कुछ वहशी दरिंदों के हाथों जिंदा भी जलाई जाती हूँ। आज़ाद हो गया देश मगर मैं कब आज़ादी पाऊंगी। मैं कब तन्हा सूनी गलियों से सही सलामत, मैं कब तन्हा सूनी गलियों से सही सलामत आऊंगी। मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा। मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। मैं हूँ मासूम यहाँ फिर भी बेवजह सजाएं पाती हूँ। कुछ वहशी दरिंदों के हाथों जिंदा भी जलाई जाती हूँ। आज़ाद हो गया देश मगर मैं कब आज़ादी पाऊंगी। मैं कब तन्हा सूनी गलियों से सही सलामत आऊंगी। मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। मैं अपनी बोझल पलकों में ये जलते प्रश्न समेटी हूँ। मेरा अपराध यही है, बस मैं एक अबलासी। 80 बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। और उस,
कुछ दिन पहले उनके वालिदा का इंतकाल हुआ था। तनवीर भाई, अबूजर भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मैं वो नज़्म आप सबको नज़र करता हूँ। एक माँ के जज्बात वो यूं है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। एक बेटे के जज्बात अगर असद मेहताब की शायरी में उभर कर आ जाए तो मैं आपसे दुआ चाहता हूँ और हाजिर करता हूँ नज्म का मुखड़ा आपकी खिदमत में कि बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, बात ये सच है समझना ना कहानी कोई, माँ की हर बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ की हर बात ज़माने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ को गर तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और गर प्यार से देखे तो सवाब आएगा, आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत, माँ ही वो सानी कोई, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। हजरत सुलेमान साहब तशरीफ रखते हैं। अगला बंद मैं आपकी नजर करता हूँ। तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, जब तू नन्हा सा थकी जाता था चलते चलते, वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पढ़ते, वो तुझे थामने खुद आती थी गिरते पढ़ते, जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला कर के वो भूखी सोती, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, बहुत रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। और इस नज़्म का आखिरी बंद आपकी खिदमत में असद भाई के जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर, जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुनकर ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुनकर, पाके बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, अपनी माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया, माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया, माँ ही वो रिश्ता है जिसका नहीं। बहुत अच्छे।